केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला। एंटी लिया केस मामले में महाराष्ट्र सरकार की हो रही किरकिरी को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिसकर्मी खुद ऐसे अपराध में लिप्त पा रहे हैं जो गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे, जिन्होंने विस्फोटक एंटीलिया के बाहर रखा था, उससे शिवसेना से ताल्लुक़ हैं और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रदेश के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपये हर महीने देने के आरोप लगाए हैं। यह बेहद गंभीर आरोप है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस और सरकार कोरोना वायरस करने में नाकाम साबित हो रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं और किसानों से अपील की कि सार्थक बातचीत कर समस्या का हल निकालें तो संभव है। इस समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि बिलों को वापस करने की मांग की जा रही है, उसे छोड़कर सार्थक बातचीत की जाए। रामदास अठावले ने 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल, आसाम और पांडिचेरी में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जबकि तमिलनाडु और केरला में बीजेपी कड़ी टक्कर अपने सहयोगी दलों के साथ देगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री दिल्ली से जयपुर जाते समय बहरोड के निजी हॉस्पिटल में रुके, तब पत्रकार वार्ता में ये बात बोल रहे थे। महाराष्ट्र में जो आज राजनीति चल रही है, नए नए खुलासे रोजाना हो रहे हैं, उस पर अपना प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र में जो चल रहा है राजनीति का नहीं है, ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी बदनामी करने की कोशिश हो रही है। सचिन वाजे जो है, ये सचिन वाजे जी ने जिस तरह मुकेश अंबानी के घर पर एंटीलिया, उसमें एंटीलिया के बाहर जो स्कॉर्पियो रखी, वहाँ स्कूटर रखे और एक पुलिस ऑफिसर इसकी अगुवाई कर रहा है, बहुत बड़ी गंभीर बात है। दूसरा जो माननीय अनिल देशमुख जी जो गृह मंत्री है, वो परमवीर सिंह जी को और पुलिस ऑफिसर को बोलता है हर महीने को हमको 100 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। ये भी बात बहुत बड़ी गंभीर है। महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी बात बहुत बड़ी गंभीर है। इसलिए मैंने राष्ट्रपति जी को मिलकर मांग की है कि भाई महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। और जो सचिन वाजे जी है, ये शिवसेना से संबंधित रहे हैं और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, एक हमारी मांग है। दूसरा जो है, ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो ये आंदोलन किसानों के बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है। किसान है तो हमारा जीना आसान है, इसकी जानकारी हमको है। लेकिन जिस तरह कानून पीछे लेने की मांग हो रही है, आंदोलन दिन पे दिन बढ़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आंदोलन कुछ दिन का होता है और कानून पीछे लेने की मांग होती रहेगी तो हर कानून पीछे लेना पड़ेगा और इसीलिए अपना लोकतंत्र धोखे में आ जाएगा, पार्लियामेंट को कुछ काम नहीं रहेगा। इसीलिए उसमें जो सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। जो भी आपको शंकाएँ है, वो शंकाएँ दूर करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसान के नेता जो है, ये अड़े हुए हैं कि भाई कानूनी पीछे ले लो। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार किसानों के साथ है, किसानों को मदद करना चाहती है। मोदी सरकार जो है किसानों के लिए बहुत कुछ योजनाएं अनाउंस कर चुकी है और इसीलिए किसानों ने अपना आंदोलन पीछे लेना चाहिए और सरकार के साथ 2 कदम पीछे आना, 2 कदम आगे आना, इसी तरह की भूमिका किसान नेताओं की होनी चाहिए। और किसान नेता अगर एडमंट है तो किसानों ने खुद निर्णय लेना चाहिए और आंदोलन पीछे लेना चाहिए। सर, 3 राज्यों में चुनाव है, किस तरह क्या रहेगा एनडीए का देखा जाए? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें 3 राज्यों में एनडीए आने की हमें 100% संभावना है। उसमें आसाम है, वेस्ट बंगाल है और पुदुचेरी है। 3 राज्यों में नक्की निश्चित रूप से बीजेपी एनडीए सत्ता में आ जाएगी। लेकिन तमिलनाडु और केरला में हमें नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ भी हमारी कोशिश जारी है। केरला में भी लोग एलडीएफ और यूडीएफ को हमेशा मदद करते आए हैं, लेकिन अभी एक तीसरा पर्याय एनडीए का भी वहाँ का खड़ा है। केरला में भी कोई परिवर्तन हो सकता है। तमिलनाडु में भी AIADMK और बीजेपी एक साथ वहाँ का लड़ रहे हैं।
वहाँ भी हमें सफलता मिलने की संभावना है। बंगाल चुनाव में जिस तरह ममता बनर्जी कह रही है कि दलितों पर अत्याचार नहीं है और आने वाले समय में जिस तरह जय श्री राम के नारे भी लगाने लगी है वो, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो कुछ भी बोल रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। मतलब वहाँ परिवर्तन निश्चित है। ममता दीदी को 10 साल पूरे हुए हैं, अभी लोग ही चाहते हैं वहाँ परिवर्तन। जिस तरह 30 साल तक वामपंथी सत्ता में रहे और बाद में 2011 में मतलब ममता बनर्जी को वहाँ सत्ता मिली और तब भी मतलब लहर थी परिवर्तन की। अभी भी एक लहर बहुत बड़ी पूरे वेस्ट बंगाल में चल रही है परिवर्तन की, और वो परिवर्तन होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।